देखो इस इलेक्शन के अंदर जो पहले भी एम्पिरिकल देखे हैं अगर आपको, भीड़ इकट्ठा होना या पॉपुलैरिटी ज़्यादा होना मतलब नहीं कि सीटें आएँगी आपके पास। तक तो। हाँ, तो अब उस जैसा व्यक्ति जो है वहाँ पर खड़ा किया आपने ला करके, वो भी अगर अपना सीट लड़ने जीतने के लिए इतना लड़ रहा था, तो मेरा कहना है कि भीड़ उसको भी बहुत मिलती थी। अखिलेश यादव को जितनी भीड़ मिली इतनी तो मैंने यूपी में नहीं देखी उनके साथ। जितना उनका कनेक्शन हो रहा था पब्लिक के साथ, कि अखिलेश पहली बार यादवों की या चीफ मिनिस्टर यंग नेता के रूप में बिहार में 3 लेवल पे कैंपेन कर रहे थे। 28-30 सीटें उनसे एड्रेस की उन्होंने रैली। हालाँकि उनका कहना ये है कि जिस तरह से ईसीआई ने उनको जितवाया है, वो एक कह सकते हैं जो उनका कहना है कि गुरु का। तो भीड़ सीटों में कन्वर्ट नहीं होती और पॉपुलैरिटी भी सीटों में कन्वर्ट नहीं होती। मैं बताता हूँ आपको 1979 के अंदर 89 के अंदर जब हमने इंडिया टुडे इंडिया ओपिनियन पोल किया था, तो राजीव गांधी सबसे पॉपुलर नेता थे। वीपी सिंह नंबर 5 पर थे। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? तो पॉपुलर कई बार जो इनकम्बेंसी होती है, विजिबिलिटी होती है, उसके हिसाब से लोग उसका रिकॉल वैल्यू होती है। जब आप मांगने जाते हैं कौन पॉपुलर है, तो लोग कहेंगे जो विजिबल ज़्यादा हुई। नीतीश कुमार बड़े अंडरग्राउंड रहते थे, ज़्यादातर दिखाई नहीं देते थे और इसलिए उनके ऊपर जो सब जब उन्होंने कहा नीतीश और इसके बीच में आप तेजस्वी के बीच में चुनेंगे, तब नीतीश नंबर 1 था। परंतु अगर 5-6 नाम देते थे, तो उसके अंदर तेजस्वी नंबर 1 था। हुँ, ऐसे मैंने देखे मैं मेरी उसके अंदर कोई राय नहीं है। तो ये कहना कि वोटों से, भीड़ से लोग अंदाजा लगाएंगे कि वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं है। हुँ, तो मैनेजमेंट इलेक्शन का क्या है, तेजस्वी के पास अकेला आदमी, उनकी पार्टी, हुँ, कांग्रेस के पास संगठन नहीं, नेता नहीं। तो एक आदमी जो है, एक व्यक्ति इतनी बड़ी सरकार में चीफ मिनिस्टर और केंद्र में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और हुँ, 14 चीफ मिनिस्टर, 50 केंद्रीय मंत्री और स्टेट के मंत्री और चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास साधन भी हैं, तरीके भी हैं, उसके मुकाबले में आप वोटों को कहाँ तक ले जाएँगे स्टेज में? तो हुँ। मोबिलाइजेशन के अंदर कहीं न कहीं वो फेल हो गए, जिसकी वजह से वो हार गए।